नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा ज़िले की दिखा रहा हूं। सिरसा ज़िले का ये ओटू वीर है जिसकी तस्वीरें मैं आप दिखा रहा हूं आपको। लाइव तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से ओटू झील है वो सूखी पड़ी हुई है। हालांकि मरम्मत का काम है वो संपूर्ण कर लिया गया है, पूरा कर लिया गया है, लेकिन झील अभी जो है सूखी पड़ी है। और कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी घग्गर नदी की और बताया था कि घग्गर नदी में पानी आ गया है, लेकिन अभी तक ओटू झील में पानी नहीं पहुंचा है, क्योंकि ओटू झील में जितना भी पानी था वो आगे राजस्थान को निकाल दिया था। और क्योंकि मरम्मत की गई थी, जो गेट आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं ओटू झील के करीब 10 गेट हैं, जिनमें से जो पानी है वो यहाँ पे एकत्रित था और वो पानी आगे निकाल दिया था। क्योंकि गेट्स की मरम्मत की गई है, विभाग ये मान रहा था कि इस बार क्योंकि बारिश काफ़ी होगी तो ये पानी है, काफ़ी पानी यहाँ पे एकत्रित होने वाला है। घग्गर नदी में पानी हालांकि आ भी चुका है। कल हमने आपको मल्लेवाड़ा, बुढ़ा भाना, किराड़कोट उस इलाके की तस्वीर दिखाई थी, लेकिन पानी अभी तक घग्गर नदी से इस ओटू झील में नहीं पहुँचा है। और इस ओटू झील में इस पानी को पहले स्टोर किया जाएगा, क्योंकि जितना भी पानी आता है वो यहाँ पे स्टोर किया जाएगा। उसके बाद जो है यहीं से खरीफ चैनलों के माध्यम से किसानों को वो पानी दिया जाएगा। हमारे काफ़ी दर्शक कह रहे थे कि ओटू झील की आपको तस्वीरें लाइव दिखाएं, उसी को लेकर के आज हमारा दिसड़कनामा.com की टीम है वो ओटू झील में पहुंची है। और जहां पे मैं मौजूद हूं वहां पे शायद ही कभी ऐसा समय रहा होगा जहां पे हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका है वो पानी से भरा रहता है। और हम इस वक्त जो है इस ओटू झील के अंदर ही मौजूद हैं। आपको दिखा रहा हूं जो पुराना जो पुल होता था वो क्योंकि ध्वस्त हो चुका था, ढह गया था, उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो नया पुल है वो भी यहाँ पे जो बनाया हुआ है, लेकिन पूरी तरह से ओटू झील है, ओटू जो वीर है वो खाली पड़ी है, क्योंकि इसमें जो पानी था वो आगे निकाल दिया था। और किसान हैं, क्योंकि धान और नरमा की फसल जो सिंचाई के लिए प्रभावित हो रही है, किसानों का कहना है कि अगर ओटू झील में पानी आता है तो उनको किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो पाएगी। लेकिन अभी तक ओटू झील है वो सूखी पड़ी हुई है। मैं आपको तस्वीरें इस वक्त लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। झील अभी सूखी पड़ी है। बेशक घग्गर नदी में पानी आ गया है, लेकिन ओटू हेड तक अभी पानी नहीं पहुंचा है। पानी जैसे ही पहुंचेगा हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाते रहेंगे और अलग अलग खरीफ चैनल्स में जब ये पानी जाएगा और किसानों से भी हम बात लगातार करेंगे। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, क्योंकि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जो चुनाव से पहले उनका एक वादा था कि इस घग्गर इस ओटू वीर की पूरी तरह से खुदाई करके इसको जो है पानी की क्षमता इसमें बढ़ाई जा सके। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस घग्गर नदी का ये जो ओटू वीर है इसकी खुदाई है वो लंबे समय से नहीं हो पाई है। अगर इसकी खुदाई हो जाती है तो यहाँ पे पानी है वो स्टोर किया जाएगा और इस पूरे सिरसा ज़िले में इस पानी से सिंचाई है वो की जा सकती है। क्योंकि अलग अलग खरीफ चैनल जितने भी बने हुए हैं, जब भी बारिश का मौसम आता है तो ये पानी है वो आगे राजस्थान की तरफ निकाला जाता है। लेकिन अगर इस ओटू झील की अगर खुदाई की जाए तो यहाँ पे पानी है वो स्टोर किया जा सकता है। और बहुत संख्या में जो पानी है, काफ़ी ये कहूँगा कि क्यूसिक जो पानी का एक पैमाना है कि काफ़ी क्यूसिक पानी है, चाहे हज़ारों क्यूसिक पानी है, यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है, ताकि जब सिंचाई की आवश्यकता ना हो तब इस यहाँ पानी स्टोर कर ले, ताकि जो बरसाती सीज़न आता है तब और जब किसानों को ज़रूरत होती है तब यहाँ पे जो है खरीफ चैनल के माध्यम से पानी है वो दिया जा सकता है। यूँ तो सरकार ने कहा था कि नहरों का एकीकरण किया जाएगा और किसान आंदोलन भी कर रहे थे कि नहरों का एकीकरण किया जाए, ताकि ऐसा इलाका जहाँ पे पानी नहीं पहुँचता है सिंचाई के लिए वहाँ पे पानी पहुँचाया जाए। लेकिन अब जो ओटू झील है उसकी खुदाई की मांग है वो भी पूरी तरह से अब जोर पकड़ने लगी है, क्योंकि कई सालों बाद ओटू झील है वो खाली हुआ है। और लोगों को तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे मिट्टी है वो भरी हुई है। अगर ये इस मिट्टी की खुदाई हो जाती है, ओटू झील की पूरी तरह से खुदाई हो जाती है, तो किसानों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि बरसाती सीज़न में जो पानी जिस पानी से किसानों की सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि घग्गर नदी इससे पहले भी सिरसा ज़िले में करीब 4 बार जो अपना विकराल रूप है वो धारण कर चुकी है और बाढ़ आ गई थी। लेकिन इस घग्गर नदी की अगर इस ओटू झील की अगर खुदाई हो जाए तो पूरा पानी है यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है और उसके बाद
जैसे जैसे किसानों को ज़रूरत होती है तो वो वहाँ पे खरीफ चैनल के माध्यम से पानी ले सकते हैं, क्योंकि अब तो सिरसा ज़िले के अधिकतर गाँव में घग्गर नदी के पानी की डिमांड बढ़ने लगी है, क्योंकि भूमिगत पानी है वो ख़राब हो चुका है। सिरसा ज़िले के काफ़ी ऐसे गांव हैं जहां पे भूमिगत पानी काफ़ी ख़राब है और करीब ये कहूँगा कि 500 फीट तक पानी है वो ठीक नहीं है। और हालांकि मुख्यमंत्री की योजना थी कि मेरा पानी मेरी विरासत, तो इस योजना से ही अगर इस O2 झील की खुदाई हो जाए तो पानी को बचाया जा सकता है। जो पानी बारिश के मौसम में यहाँ पे पहुँचता है उस पानी को बचाया जा सकता है, और जिस तरह से किसान इस पानी की ज़रूरत हो, सिंचाई के लिए ज़रूरत हो, तब पानी है वो यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा ये कहूँगा कि झील है जहाँ पे पानी को स्टोर किया जा सकता है, लेकिन जब तक इसकी खुदाई नहीं हो जाती तब तक पानी यहाँ पे स्टोर नहीं किया जा सकता। तो सरकार से ये मांग भी कि यहाँ के किसान कर रहे हैं, और कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह हैं, उनका भी ये एक चुनावी वायदा था कि अगर वो सत्ता में आते हैं, अगर वो मंत्री बनते हैं या उनको मौका मिलता है तो O2 झील की खुदाई है वो करवाएंगे, ताकि यहाँ पे, क्योंकि ये रानिया हल्का ही लगता है, O2 गांव है, O2 झील है वो रानिया हल्का का ही हिस्सा है, जहाँ के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह हैं। और उन्होंने वादा किया था कि अगर झील की खुदाई वो करवा देते हैं तो यहाँ पर पानी स्टोर किया जा सकता है, ताकि इस इलाके के किसानों को जब सिंचाई की आवश्यकता होती है तो पानी खरीफ चैनल के माध्यम से दिया जा सके। क्योंकि हाल ही में उन्होंने नाई वाला खरीफ चैनल्स है उनकी मंजूरी, क्योंकि स्टे के कारण वो कुछ काम रुका पड़ा था, तो उसकी मंजूरी करवा दी है। तो इस रानिया बेल्ट के जो गांव हैं जहां पे रेतीली मिट्टी है वहां भी जो है घग्गर नदी का पानी पहुंचने लग जाएगा। और जिस तरह से रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल्स हैं, जिस तरह से कालुआना खरीफ चैनल्स हैं, काफ़ी खरीफ चैनल्स हैं इस घग्गर नदी से जुड़ेंगे, और वो जुड़ेंगे तभी जब घग्गर नदी में पानी होगा, और पानी तभी होगा जब इस घग्गर नदी के इस O2 झील की खुदाई की जाएगी, ताकि जब पानी स्टोर होगा तभी किसानों को पानी दिया जा सकता है। नहीं तो जगह नहीं होगी तो पानी को निश्चित तौर पे आगे निकाला जाएगा, क्योंकि खतरा बरसाती सीज़न में बढ़ जाता है। तो किसानों की ये डिमांड्स है कि इस O2 झील की खुदाई की जाए, ताकि किसानों को जो पानी है वो स्टोर किया जा सके और समय समय पर किसानों को पानी है वो दिया जा सके। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि तमाम किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।